Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल एक्स रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि तमाम ब्लेसिंग्स, एबंडेंस, ऑफ कोर्स विशेस कम ट्रू आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम देखेंगे कि तमाम आपकी ज़िंदगी में किस तरह खुशियाँ आने वाली है और वो कौन कौन सी खुशियाँ होंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस, let's light the candle. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या तमाम खुशियाँ आने वाली है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। So please give me some time guys, please give me some time. ओके, आई डू फाइंड यहाँ पे देखो 3 दिन पहले यहाँ पे एक सॉलिड स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि आप कोई 3 दोस्त मिलके, ठीक है, या 3 आप लोग कजन्स भी हो सकते हैं, या आप लोग सिबलिंग्स मतलब अपने बहन या भाई, मतलब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक ऐसी खुशी आप लोग बांट रहे हो जो आपकी ज़िंदगी में बहुत दिन बाद आ रहा है। मे बी आपके घर में इस तरह के ग्रैंड फंक्शंस या कहीं ना कहीं पे शादी बहुत दिन के बाद फिक्स हो रहा है किसी का, और आप उस खुशी में शामिल होने जा रहे हो। मे बी आपकी वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो आप बहुत दिन बाद अपने जब घर में आ रहे हो तो उस खुशी के साथ कि ठीक है यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा चीज़ मनाया जाएगा, और डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई डोंट थिंक सो कि ये जो खुशी है ये इस तरह से है कि ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद और कोई खुशी आपको प्राप्त नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट मुझे इस तरह से दिख रहा है कि मतलब आप लोग पार्टी शार्टी मना रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा तो होगा ही, ग्रैंड सेलिब्रेशंस। एंड डेफिनेटली किसी ये हो सकता है कि आपके घर में, या आपका भी हो सकता है ना, इंगेजमेंट या रोका फिक्स हो गया है, आपको आना पड़ेगा अभी, ठीक है। दुल्हा या दुल्हन के घर से कुछ लोग आएंगे, ऑफ कोर्स आपके साथ बातचीत करेंगे, इस तरह से मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे वो एक लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बट मुझे दिख रहा है आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं एंड डेफिनेटली यू आर ऑल्सो एंटरटेनिंग देम, आप भी एंटरटेन कर रहे हैं उनको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक लेकिन मुझे यहाँ पे एक फ़ैन दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई डू फील लाइक हो सकता है फ़ैन जिस तरह से एक रिलीफ देता है, कंफर्ट देता है, बहुत गर्मी में हमें कंफर्ट दिया जाता है, तो ऑफ कोर्स इस चीज़ का आपकी ज़िंदगी में बहुत धूप आपने देखा है, अभी आपको छाँव देखना है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा धूप अभी देख लिया है। कुछ लोगों को लगता है कि, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे रात के समय में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, यू आर स्केयर्ड ऑफ द नाइट टाइम, ठीक है। आपको लगता है कि रात में क्या होने वाला होगा, क्या कुछ हो सकता है रात में, लेकिन अब अगले ही सुबह जब आप देखोगे ना, पहली सुबह का जो किरण है, ठीक है, रोशनी का किरण है, उसमें आपको दिखाई देगा कि आपने जो भी मांगा था, ठीक है, वो डेफिनेटली एक फल के रूप में आपके सामने आ रहा है। जिस तरह से होता है ना कि रात के समय हमें पता नहीं चलता है कि कितना फल उस पेड़ में होंगे, जब सुबह होता है ना तब हम गिन भी सकते हैं, और तब तक वो फल जो है ना वो पक भी जाता है, तो हमें पता चलता है अच्छा ये फल आया था, ये हुआ, इतना ही हुआ हमारे पास। तो रोशनी में जो काउंटिंग होता है वो ऑफ कोर्स रात के अंधेरे में वो नहीं होगा। सो रात को जो दिखाई देता है मे बी सुबह वो दिखाई नहीं देता, बिकॉज रात को हो सकता है जो आपने सपना देखा है वो एक डरावना सपना हो, वो हकीकत नहीं है। सुबह सुबह आपको हकीकत पता चलेगा। यहाँ पे देखो पीकॉक
कि यहाँ पे जो है ना पीकॉक यहाँ पे फेदर्स आ रहे हैं। पीकॉक की फेदर्स आना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जो वो अपने ही सर पे लगाते थे और काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उसका एक पीकॉक आने का मतलब ही होता है वेरी ग्रेसफुल पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लक, गुड सिंबल, होप, इंस्पिरेशन। सो कहीं ना कहीं पे अगर आप देख लेते हो इस रीडिंग के बाद या कुछ दिनों से आपको दिखाई दे रहा होगा पीकॉक या पीकॉक के फेदर्स, ठीक है। ऑल राइट, पीकॉक जनरली जो भी है मेल है, राइट। जो फीमेल पीकॉक होते हैं उनमें कोई रंग नहीं होता है, आपको पता है ये चीज़ तो। अच्छा, दूसरा है कि पीकॉक का जो फेदर्स है वो तभी और वो डांस करते रहते कब, कौन से मौसम पर, जब बारिश होता है। सो ऑफ कोर्स रेन डांस, ठीक है, रोमांस की प्रतीक जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। से कुछ ना कुछ आपके मतलब इस तरह से मिलन हो सकता है आपका जिस दिन अननेसेसरी, मतलब कुछ ऐसा हुआ ही नहीं लेकिन बादल आ गए और बारिश भी हो गया, इस तरह से उस दिन आपका मुलाकात हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। मे बी आप लोग कुछ वाटर पार्क में जा रहे हो तो हो सकता है उस टाइम पे आपके साथ आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा करीबी दोस्ती हो रही है। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है, शैंडलियर दिख रहा है। शैंडलियर मतलब झूमर ही होता है वो, हाँ, झूमर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो हो सकता है कि ऐसे जगह पे आपकी विजिट होने वाली है, मे बी यस, एनी टाइप ऑफ फंक्शंस और सेलिब्रेशंस और एनी होटल्स कि जिसके लॉबी में बहुत ज़्यादा शैंडलियर्स हो, या आप उस स्पॉटलाइट में पहुंचने वाले हो कुछ ही समय के अंदर जहाँ पे आप खुद ही ऑर्गेनाइज करोगे। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग इस ग्रुप में इवेंट प्लानर बनने वाले हैं, ओके। एंड आई डू फाइंड फंक्शन प्लानिंग आप लोग करोगे, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स आप लोग हो सकते हैं। आप लोग का ख्वाब था पहले से कि ठीक है हम कैटरिंग बिजनेस में आए या हम इवेंट मैनेजमेंट में आए, कोऑर्डिनेशन में आए, इस तरह से मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ वैंड्स का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव मुझे दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, इस तरह का होते हुए यहाँ पे देखो बार बार 3 का वाइब्रेशन। सो 3, 12, 21, 30th किसी का बर्थडे हो सकता है, या 3 महीना बाद ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में कुछ हुआ होगा। एंड डेफिनेटली 3 महीना पहले आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से हुआ था कि जहाँ पे आपको लगा था कि आपकी जीवन जो है बिल्कुल इनकम्प्लीट है, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके जीवन जो है धीरे 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 वो सही दिशा पे जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है इस तरह से। 3 इज ऑल्सो द नंबर फॉर स्ट्रगल्स, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जानते ही हो 3 इज ऑल्सो द नंबर फॉर टेस्ला, जहाँ पे आपको सही सॉल्यूशंस मिल ही जाते हैं। ओके, ऐसा बोला जाता है ना कि थर्ड अटेम्प्ट में बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी सही हो जाता है। थर्ड अटेम्प्ट में लोग एग्जाम्स भी क्लियर कर लेते हैं। थर्ड मैरिज लोगों का सही भी हो जाता है। ओके, किसी किसी का हो सकता है कि लकी डे 3 हो। ट्यूसडे हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकता है ट्यूसडे। ट्यूसडे आप किसी से मिलो या आपके जो भी ऑफिशियल कुछ काम होगा। पैराशूट यहाँ पे दिख रहा है, देखो पैराशूट। सो मे बी यू आर इन एन एडवेंचरस जर्नी जहाँ पे आप महसूस करना चाहते थे लेकिन आप रिस्क नहीं उठाना चाहते थे कुछ चीज़ों में, लेकिन आपको लगेगा कि अगर मुझे यहाँ पे शाइन करना है तो मुझे लोगों के ऊपर ही अपने आप को रखना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। लोगों का आइडियाज़ से खुद के आइडियाज़ अब मिक्स करके एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट या सर्विस अब बनाओगे, ठीक है। लोगों का भी आइडियाज़ उसमें रहेगा, आपका भी आइडियाज़ रहेगा, कुछ अच्छा सा ब्लेंड होगा। एंड डेफिनेटली जिस तरह से कॉफ़ी एंड ऑफ कोर्स द क्रीमर मिला के बहुत अच्छा सा एक प्रोडक्ट ही बनता है, राइट। वरना जो रॉ कॉफ़ी होते हैं वो बहुत ही कम लोग उसको खाना पसंद करते हैं, सॉरी पीना पसंद करते हैं, आई एम वेरी सॉरी। ओके, सो जिस तरह से आप देखते हो कि
एक्सप्रेसो इज़ डिफरेंट, कैपुचिनो इज़ डिफरेंट, ठीक है। उस तरह से ही कुछ चीज़ें जब ब्लेंड होते हैं, मिक्स होते हैं, तो वो खूबसूरत होते हैं। दाल और चावल अलग अलग खाना भी अलग स्वाद होता है, और दाल चावल मिला के जो खिचड़ी होते हैं उसका भी स्वाद अलग होता है। सो यू आर मिक्सिंग एंड डेफिनेटली जनरेटिंग गुड आइडियाज़ एंड प्रोडक्ट्स। सो मुझे यहाँ पे एक टेम्परेंस की भाव मतलब दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आपके लिए आ सकता है। सेजिटेरियस एनर्जी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, ऑलराइट। कोई फ्लैग मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि आपको रेड फ्लैग्स मतलब आपको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आपको कुछ वो चीज़ नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आप उस चीज़ को कर रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। आपको ध्यान देना चाहिए कि यूनिवर्स आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। सम पेट डॉग्स फेस इज कमिंग, और एक कपल यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, ऑलराइट। सो देख लेते हैं और क्या क्या आ रहा है यहाँ पे। 3 दिन के अंदर कुछ मैसेज आ सकता है आपके पास, पर्सनल मैसेज, जस्ट पर्सनल। कुछ लोग 3 साल के लिए मैं भी इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो वो इन्वेस्टमेंट शायद आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। माई गॉड, एवरीवेयर आई एम सीइंग 3। ओके, और तो मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि यस आई डू फील कि जिस तरह से होता है ना कि हमेशा हम अपने फैमिली की हमेशा सपोर्ट चाहते हैं कि वो हमें, हम जिस चीज़ पे भी उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहे, तो उस चीज़ में हमें काफ़ी सपोर्ट मिले। तो आपको उतना दिन नहीं मिल रहा था अपने फैमिली से सपोर्ट, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है फैमिली की रजामंदी आपके पास आ जाएगा। सो अप्रूवल इज़ कमिंग फॉर यू। कोई आपके साथ बात नहीं करना चाहता था या बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अचानक से आप देखोगे कि उसका भी दिल पिघल रहा है आपके लिए। वाओ, अमेजिंग। धूल मिट्टी हमेशा ही बहुत ज़्यादा आँखों में चुभता है, अगर हम बाहर निकलते हैं वो हमारे स्किन को भी ख़राब कर देता है। तो जनरली क्या है ना, आप प्रेजेंट जिस सिचुएशन में हो वो पूरी तरह से धूल और मिट्टी है वहाँ पे। ओके, सो कहीं ना कहीं पे मैं नहीं बोल रही हूँ, रियलिटी में धूल और मिट्टी है। सो ऑफकोर्स आपको कुछ क्लियर एनवायरनमेंट में जाने की ज़रूरत है। मतलब आपकी जो सोच है उसमें काफ़ी क्लैरिटी नहीं है, आप क्या करोगे अभी तक आपने फिक्स नहीं किया। सो ट्राई टू फिक्स दोज इश्यूज़, ठीक है। जिस तरह से कंप्यूटर में कुछ एरर्स आते हैं और हमको ही फिक्स करना पड़ता है, आपको अगर इस तरह से एक्सपेक्टेशन है कि लोग आपका काम आके कर देंगे, तो एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा प्लीज़। आपका काम आप ही को सॉल्व करना है और वो हो भी जाएगा आपसे, थोड़ा सा एफर्ट दे दीजिएगा। ओके, ऑनलाइन ट्रैकिंग अगर आप कर रहे हो किसी पार्सल या कुरियर का, आप देखोगे कि वो एक्सपेक्टेड डेट से पहले आ रहा है। वो भी मुझे दिखा, मे बी बाई पोस्टल कुरियर और समथिंग, या रजिस्टर्ड पोस्ट से। आप देखोगे कि वो पहले से, मतलब जो दिन आपने सोचा था उससे पहले वो आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग शायद डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने वाले हो कुछ ही समय के अंदर, मे बी फॉर द इंटरव्यू, मे बी फॉर एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशन, ऐसा हो सकता है। यू आर गोइंग टू सबमिट द फॉर्म्स। कुछ डॉक्यूमेंट मिस ना हो जाए, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, आपको लग सकता है अभी कि मैं तो सिर्फ स्ट्रगल करते जा रहा हूँ या मैं तो सिर्फ स्ट्रगल करती जा रही हूँ, लेकिन मुझे कब तक वो रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो लोग अभी मौज मस्ती कर रहे हैं, रिक्रिएशन में ज़्यादा अपना समय बिता रहे हैं, ठीक है, और जो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, आपका रिवॉर्ड जो है, आपका अवार्ड जो है, वो आपको मिल के रहेगा।
क्योंकि अभी आप काम कर रहे हो, अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव द रिजल्ट वेरी सून। और अगर आप अपने टाइम को, अगर आप अपने वक्त को ज़ाया किए, ठीक है, इस वक्त जहाँ पे आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लेथर्जी, कुछ आलसपन, आपका आपके पास कुछ टेम्पटेशंस आ सकते हैं, उससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत सारे नॉइज़ेस हो सकते हैं, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तभी नॉइज़ हो रहा है, आपको अलग से रात के समय पे पढ़ाई करो, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर आप एक्सक्यूजेस देते रहोगे ना कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है, मैं क्विट करना चाहती हूँ, लेकिन आपके अंदर मैं पोटेंशियल को देख पा रही हूँ, आपके अंदर मैं जज्बात को, ठीक है, आपके अंदर मैं एक गुण को देख पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं पे अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हो, सो वो अपॉर्चुनिटी काश आपके पास दोबारा आए। सो यू हैव टू थिंक अपॉन, ठीक है, पुट असाइड एवरीथिंग, सब कुछ साइड में रखो और उस गोल के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो जो सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी है, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी सी द थिंग्स लाइक विद द क्यूब्स, लेट मी फाइंड आउट यहाँ पे किस तरह से है। सो ये क्यों छोड़ा मैंने, क्या आने वाला है आपके लिए, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, मिरेकल्स, प्लीज बताएं यूनिवर्स। यहाँ पे इस तरह से सेल फोन, मैंने आपको बताया था कि कोई पर्सनल मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपके लिए आ सकता है। ओके, सो डिफ़िकल्ट टाइम्स आपके लिए ओवर होगा। कोई हाथ हिला रहा है, हेलो हेलो कर रहा है। द फाउंटेन, पानी होगा तभी फाउंटेन होता है, पानी अगर आपने रिफिल नहीं किया सो फाउंटेन भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं पे ये दर्शाता है कि हमारी ज़िंदगी में इमोशंस की भी एक जगह होनी चाहिए, हमेशा हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हेड स्ट्रॉन्ग, एरोगेंट, डॉगमेटिक, इस तरह के जो बहुत ज़्यादा गुण हैं, ये सब चीज़ में भी इमोशनल लोगों को होने चाहिए। आई डू फाइंड हनी बी, तो समय आ रहा है जहाँ पे आपकी मेहनत, क्योंकि हनी बीज आर हार्ड वर्किंग, मैंने आपको बताया था कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो आपको शहद तो मिलेगा ही। व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑफ कोर्स आपकी किस्मत, आपके टारगेट, ऑफ कोर्स टारगेट फिलअप, जॉब सब कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी तरक्की होगी। फल से मैंने शुरुआत किया था, फल यहाँ पे आपको रातों रात नहीं मिलेगा, आप सुबह उठ के देखोगे कि फल आ रहा है, ठीक है। रातों रात में वो पॉसिबल नहीं होता है कभी भी। अलर्ट रहिएगा, यूज़ योर इंट्यूशंस एवरी टाइम, ठीक है। अपने अंदर एनर्जी लेवल की कमी अब मुझे दिखाई दे रहा है, सो जस्ट डेवलप योर पैशन फॉर इट। जब तक आप उस काम को प्यार नहीं करोगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि यस ये काम मुझे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते जा रहे हैं, आप उस काम को प्यार नहीं कर पा रहे हो, जो भी आप करते हो, चाहे वो कुकिंग क्लासेस, चाहे वो आप डिज़ाइन आर्ट स्टूडियो में जाते हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो आपकी कुछ भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, इंजीनियर हो आप, ठीक है, चाहे आप मेडिकल प्रोफेशन में हो, जब तक आप अपने पेशेंट्स को पसंद नहीं करोगे, आप उनको प्यार नहीं करोगे, जब हम अपने स्टूडेंट्स को ही प्यार नहीं करते हैं वो हमसे क्या सीखेंगे। और हम उम्मीद रख सकते हैं वो स्टूडेंट फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा करेगा, कभी नहीं। और स्टूडेंट्स को भी ह्यूमन्स को रेस्पेक्ट देने चाहिए, तो एक जो पेशेंट है उसको भी डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और डॉक्टर भी अपने पेशेंट को पेशेंट नहीं, एज अ ह्यूमन बींग, एज अ बेस्ट फ्रेंड ट्रीट करने चाहिए। सो सब कुछ के पीछे पैशन होता है, लव होता है, ठीक है। किसी को प्यार करो, इस कदर प्यार करें कि आपको उस प्यार की एहसास तब भी रहे जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी से भी जा चुका है। भले वो इंसान करे ना करे, वो आपकी लुकआउट नहीं है। आप प्यार करके ही कुछ काम करके देखिए, देन दैट ब्रिंग्स अ मिरेकल। पैशन से, पैशन के बिना कोई काम होता ही नहीं है। अगर हम खाना बना रहे हैं, बनाना है इसलिए बना रहे हैं, नो, हम बना रहे हैं ताकि लोग इसको एंजॉय कर पाए, ठीक है। अगर आप एक शेफ है तो आप खाना बना रहे हैं ऐसे ही ऑर्डर पूरा करने के लिए, नो, यू मिक्स इट विथ लव, ठीक है, तभी जाके वो खाना ना जो खा रहा है उसके तृप्त होगा उसका आत्मा। ऐसे वैसे नहीं बनाया जाता है, सो क्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड। सो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है वर्क, बट वर्क विथ क्वालिटी।
So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot 6 Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.